नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन ये हत्या कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर बिहार में ये किस तरह की कानून व्यवस्था है कि सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, इस हत्या के बाद लगातार राजनीतिक नेताओं का तांता भी उनके घर लगा हुआ है। लोग उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच सवाल तो इस बात को लेकर उठता है कि आखिर बिहार में ये किस तरह की कानून व्यवस्था है। एक बेटे को उसकी मां से दूर किया जाता है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन खामोश बैठा रह जाता है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ कटिहार के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी इस बात का आश्वासन दे रहे हैं, इस बात का भरोसा जता रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, तो अब वहीं लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी भी ना हत्या कर दी जाए। आपको बता दें कि उप मेयर और पूर्व मेयर ने भी इस बात की आशंका जताई है, उन्हें भी इस बात का डर सता रहा है कि शायद अब उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। आपको बता दें कि उप मेयर और पूर्व मेयर भी उनके परिवार वाले से मिलने पहुंचे, साथ ही साथ कटिहार के सांसद भी दुलाल चंद गोस्वामी उनके परिवार से मिले, उन्हें आश्वासन दिया और साथ ही साथ इस बात का भरोसा जताया गया कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या कुछ कहना है दुलाल चंद गोस्वामी का और साथ ही साथ उप मेयर और पूर्व मेयर का क्या कुछ कहना है, आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। देखिए, इससे बड़ा और दुख बात कुछ नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ से पार्षद रहे हैं, कई बार मेयर रहे, इनका कार्य भी अच्छा था और इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा होनहार, परिवार के साथ साथ पूरे समाज को लेकर के बढ़िया से चलने वाला एक अच्छा नौजवान, उभरता हुआ नौजवान, एक मेहनती परिश्रमी जो पूरे कटिहार के लिए, कटिहार शहर के लिए अच्छा काम कर रहा था, अपना वार्ड के लिए, आज हम लोग के बीच नहीं है। आज उसके परिवार से हम मिलने आए थे क्योंकि लोकसभा का सेशन चल रहा था, तो हम लोग उच्चाधिकारी और बाकी जो अपने लोग हैं सब लोगों से बात कर रहे थे, स्थिति से अवगत हो रहे थे और इसमें क्या हो सकता है प्रशासन से भी। लेकिन आज आने के बाद, घर में आने के बाद, दो बेटी, भाई, पूरा परिवार उस पर आश्रित, इससे बड़ा और दुखद बात कुछ नहीं हो सकता है। एक सवाल लगातार विपक्ष भी उठा रहा है कि जो क्राइम अनकंट्रोल हो गया, कई लोग यहाँ भी आए थे, सरकार पर सीधा आरोप लगा बिहार में क्राइम है, क्या कहेंगे उस पर? आप लोग क्यों गंभीर नहीं हो पा रहा है सरकार? देखिए, सरकार क्राइम पर गंभीर है, सरकार काम कर रही है, लेकिन देखिए, आप हो, हम हो, आप भी समाज में रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, लेकिन घटनाएं घटेगी ऐसा पहले से सरकार को कोई सूचना नहीं रहती है, प्रशासन को नहीं रहती है। घटनाएं कहीं भी, कभी भी, और घटना तो माइंड से, साजिश से लोग करते हैं, साजिश से हो जाती है, लेकिन देखना इस चीज़ को है कि कोई साजिश करके बचे नहीं। इस दिशा में सरकार मजबूती से काम कर रही है। आज कटिहार जिला में 2-3 घटनाएं घटी, चाहे सोनेली वाला हो, जो सुनील भुवना जी के यहाँ हुआ था, उनको थ्रेट किया, रंगदारी मांगा, या फिर हमारे जो मेयर साहब के साथ जो नृशंस हत्या हुई, तो दोषी लोग पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और प्रशासन त्वरित गति से काम कर रही है। और मैं तो कटिहार के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि सब लोग पूरा मदद भी की, प्रशासन काम कर रहा है। पॉलिटिकल कनेक्शन का भी चर्चा आ रहा है, अगर ऐसा बात आता है तो उसको कितना गंभीर, कोई जो आरोपी है उसमें एक भाजपा विधायक का भतीजा बताया। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम जब दिल्ली में थे तो कई चैनल हमसे बात किए कि राजनीतिक कनेक्शन है, लेकिन हम जब तक शिवाजी को जानते हैं तो इनका किसी राजनीति के प्रति कोई अलग से ये नहीं था कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, और सारे राजनीतिक दल के लोगों के साथ इनका अच्छा संबंध है। इसमें हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो और मुआवजे की राशि एक तय करे सरकार, परिवार को दे, परिवार के किसी सदस्य को एक सरकारी नौकरी में दे
ताकि क्या है कि परिवार आगे चल सके, चूँकि वही एक सहारा थे। बाकी तो अपराधी जितने जल्दी गिरफ्तार होंगे उतना ही परिवार के लोगों को राहत मिलेगी और स्पीडी ट्रायल से उनको सज़ा मिले, हम लोग यही मांग करते हैं। कटिहार नगर निगम हम लोग सभी पार्षद चाहते हैं कि कम से कम जो घटना घटी है उसमें जो आरोपित लोग हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उस पर जो है सज़ा हो, और उसके लिए हम लोग पुलिस प्रशासन को हमेशा मदद भी कर रहे हैं और हम लोग आग्रह विनती भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग भी साधारण से छोटे जनप्रतिनिधि हैं, जब हमारे महापौर के साथ ऐसी घटना घट गई तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित हैं। हम लोग के मन में भी असुरक्षा की भावना कहीं न कहीं डर किए हुए। सूरज प्रकाश राय। तो आपको बता दें कि शिवराज पासवान चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते थे। लगातार जिस तरह से चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, उसमें भी कटिहार जब चिराग पासवान पहुंचे थे तो उन्होंने शिवराज पासवान से मुलाकात की थी, उनके घर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये हत्या अब पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी ये डर जाहिर किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे भी अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं मेरी भी हत्या न कर दी जाए। लेकिन इस सब के बीच अब उप मेयर और पूर्व मेयर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अब मेरी भी हत्या न कर दी जाए। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर बिहार में ये किस तरह की कानून व्यवस्था है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुलाल चंद गोस्वामी ने उनके परिवार को इस बात के आश्वासन दिया है, साथ ही साथ उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बनी रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।